एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ये स्पेशल बैच में बना रहा हूँ, चला रहा हूँ जो है RO के लिए। ठीक है, प्रतिदिन जो है या अल्टरनेट करके 2 वीडियो अपलोड हो रहा है, एक RO के लिए और एक जो है किसी भी कंपटीशन के लिए सामान्य हिंदी की, जो वर्णमाला से शुरू होकर के जितना टॉपिक है पूरे टॉपिक पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलें तो इसमें हम आते हैं RO में जो पहला टॉपिक है वो है विलोम। ठीक है, तो विलोम पे मैंने एक वीडियो बना दिया है और 3 मैं बनाऊंगा विलोम पे। और अब तक जितना UPPSS में या UP RO में या जब जितना भी UPPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है उन सबको मैं यहाँ क्या कर दूंगा, हल करा दूंगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है, ताकि विलोम जो है जो भी पढ़ा जाएगा वो इसके बाहर नहीं आएगा, चाहे वो विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे तत्सम हो या तद्भव हो या वर्तनी शुद्धि हो, वाक्य शुद्धि हो या विशेषण विशेष्य हो, सबको यहाँ पर पढ़ लिया जाएगा, लिख लिया जाएगा। ठीक है, एक काम करेंगे, वीडियो मेरा अल्टरनेट आता है, यदि किसी दिन नहीं भी आता है तो आप पूरा ध्यान अपने GS पे लगाएं, GS अच्छे से पढ़ें, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ें और हिंदी जब भी मैं अपलोड करता हूँ हिंदी का वीडियो तो बस इसको ये दिन भर में 1 या 2 बार देख लें, केवल देखने से भी यह याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपना जो समय बचता है उसको GS पर देते रहे। हिंदी केवल यहाँ से देखें 100%, अब गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं दी जाती, लेकिन 100% प्रयास है कि 60 का 60 प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, देखें अगला जो है विलोम का दूसरा पार्ट जोड़ मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। जोड़ का विलोम क्या होगा, घटाव। पोषक का क्या होगा, शोषक। पोषक माने वो करने वाला, पालने वाला, पोषण करने वाला, और शोषक मतलब जो उसे क्या करे, शोषण करे। तो पोषक का शोषक। जंगम का अस्थावर, कई बार पूछा गया है जंगम का क्या होगा, अस्थावर। जो चलायमान है तो उसका क्या होगा, जो न चलता हो, स्थिर हो। ठीक है, तो जंगम का अस्थावर समझ में आ रहा है कि जो चले, गतिशील हो, और जो चले ही ना, स्थिर हो, तो जंगम का अस्थावर। सृष्टि का प्रलय, सृष्टि मतलब निर्माण करना, प्रलय मतलब विनाश करना। ठीक है, आगे देखें इप्सित का अनिप्सित, यह भी कई बार पूछा गया है, इप्सित का अनिप्सित। साहचर्य का अलगाव, साहचर्य मतलब साथ साथ चलना, साथ करना, तो ये क्या है, अलगाव मतलब अलग। ठीक है, विराट का क्या होता है, क्षुद्र। विराट मतलब बड़ा, महान, और ये क्या होगा, क्षुद्र मतलब छोटा, निम्न। देखिए स्पृश्य का क्या होगा, अस्पृश्य, माने स्पृश्य का केवल इसमें अ लगा देंगे, अस्पृश्य। ठीक है, छूने योग्य, न छूने योग्य। ठीक है, चलें आगे देखें विज्ञ, ये तो एकदम पढ़ लेंगे। विज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, इसमें से एक आता ही आता है। ठीक है, तो देखें अज्ञ, ये जो क्या है, अज्ञ। ठीक है, पहले क्या गया, अज्ञ मतलब मूर्ख, अज्ञ मतलब मूर्ख, अनभिज्ञ मतलब भी मूर्ख। इसका विलोम क्या होगा, विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ। विज्ञ मतलब जानकार, जानने वाला। क्लियर है, अज्ञ मतलब मूर्ख और विज्ञ मतलब जानकार। वैसे अभिज्ञ का मतलब जो अज्ञ ना हो अर्थात जानकार। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, मूर्ख। अर्थात अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों एक शब्द हैं, विज्ञ और अभिज्ञ दोनों एक शब्द हैं। क्लियर है, आगे मतलब होता है मूर्ख जिसके पास कोई जानकारी ना हो, और विज्ञ मतलब क्या होता है, समझदार, होशियार। ठीक है, चले आगे देखें गौरव का लाघव। गौरव मतलब महान, लाघव मतलब छोटा। बहिरंग का अंतरंग माने बाहरी रंग का आंतरिक रंग। ग्रस्त का मुक्त, जैसे वो बीमारी से ग्रस्त है माने किसी से जकड़ा हुआ होना, पकड़ा हुआ होना, और मुक्त मतलब स्वच्छंद होना, आज़ाद होना। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त। आगे देखिए तिमिर का क्या होगा, आलोक। तिमिर मतलब घना अंधेरा, अंधकार। आलोक मतलब प्रकाश। ठीक है, चलें प्रत्यक्ष का क्या होगा, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष माने जो सामने दिखाई दे, अपरोक्ष माने जो सामने दिखाई न दे। कहीं कहीं अप्रत्यक्ष भी मिलता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी मिलता है। ठीक है, लेकिन सटीक क्या, प्रत्यक्ष का अपरोक्ष। प्रत्यक्ष माने जो सामने हो रहा हो, और अपरोक्ष माने जो सामने न हो। देखिए सामान्य का क्या होगा विलोम, विशिष्ट। अमर का विलोम क्या होगा, मर्त्य। अमर माने जो न मरता, अमर्त माने जो मरा है, अमर का मर्त्य। उपकार का क्या होगा, अपकार। उपकार मतलब किसी की सेवा करना, सहायता करना, भलाई करना, क्या होगा, अपकार। कभी भी अनुपकार नहीं करेंगे,
क्या करेंगे? अपकार, उपकार का अपकार। ये देखिए ये कई बार पूछा गया है। आविर्भाव, आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव मतलब होता है उत्पन्न होना, उद्भव होना, ऊपर उठना, उन्नति करना। और तिरोभाव मतलब क्या होता है? नीचे जाना, डूब जाना। समझ में आ रहा है? तो आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। कई बार पूछा, ध्यान देंगे, आविर्भाव का तिरोभाव। यहाँ मैं जितना लिख रहा हूँ सब महत्वपूर्ण विलोम है, सब आए हुए हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना समय जो है जीएस पे लगाएं। हिंदी केवल जो जितना मैं भेजता हूँ उसको देखते रहें, दिन भर में 2-3 बार उसको पढ़ लें, समझ लें। 60 का 60 प्रश्न किया जाएगा समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, चलें आगे देखें। उक्त, उक्त का अनुक्त। उक्त माने जो कहा गया, अनुक्त माने अकथित जो न कहा गया हो। निर्दय का सदय, निर्दय जिसके अंदर दया ना हो, सदय मतलब जिसके अंदर दया हो, हृदय हो। चले, उन्मीलन का निमीलन, ध्यान देंगे, उन्मीलन का निमीलन। उन्मीलन मतलब होता है बंद हो जाने से, आंखें बंद हो जाना। उन्मीलन मतलब बंद हो जाना, और निमीलन मतलब खुल जाना, खुला होना। ठीक है, जैसे आंखों के संदर्भ में तो आंखों का बंद होना, आंखों का खुल जाना। क्लियर है? आगे अथ, अथ का इति। अथ मतलब प्रारंभ होना, अथ मतलब प्रारंभ होना, और इति मतलब किसी चीज का समाप्त होना। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। अथ का इति। देखें फिर यहाँ आ गया अभिज्ञ, आ गया ना। अभिज्ञ मतलब जानकार, अभिज्ञ मतलब जानकार, जानने वाला। तो इसका क्या होगा? अज्ञ। अज्ञ मतलब मूर्ख, जो न जानता हो। ठीक है, चले आगे दिया है संकीर्ण, तो आगे दिया है कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को माने, वो क्या है? कृतज्ञ। और उसका क्या होगा? कृतज्ञ, अर्थात जो अपने ऊपर किए गए उपकार को न माने। उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। और उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। संकीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब संकुचित हुआ, सिकुड़ा हुआ। ये क्या होगा? विस्तीर्ण, फैला हुआ। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति मतलब किसी चीज में लीन हो जाना, मगन हो जाना, उसी में डूबे रहना। विरक्ति मतलब उस चीज से मुक्त हो जाना। ठीक है, विग्रह, विग्रह का संधि। विग्रह मतलब अलग, संधि मतलब मेल। ठीक है, उपेक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपेक्षा का अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का उपेक्षा या उपेक्षा का अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा माने किसी से उम्मीद लगाना, ये करना कि भाई हमारी इनसे अपेक्षा है। और उपेक्षा मतलब उनका तिरस्कार ही कर देना, उनसे किसी प्रकार की कोई इच्छा न रखना, उपेक्षा करना। ठीक है, आगे देखें। अग्रज का अनुज। अग्रज मतलब क्या होता है? बड़ा। अग्रज मतलब बड़ा भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। तो क्या होगा? अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है, इसका स्पेलिंग भी पूछता है, जैसे अग्रजा। अग्रजा मतलब बड़ी बहन, तो इसका क्या होगा? विलोम। अनुजा मतलब छोटी बहन। आदान का क्या होगा? प्रदान। तो जानते हो आदान का प्रादान नहीं, प्रदान। आदान का प्रदान। देखें यथार्थ, यथार्थ का क्या होगा? कृत्रिम। यथार्थ का क्या होगा? कृत्रिम। यथार्थ मतलब होता है जो असली में है, और कृत्रिम मतलब क्या है? जो बनावटी है। कृत्रिम क्या है? जो बनावटी है। ठीक है, देखें साधु का क्या होगा? असाधु। स्वजाति का क्या होगा? विजाति। स्वजाति मतलब अपनी जात। विजाति मतलब जो अपने जाति का न हो, दूसरे जाति का हो, वो क्या होगा? विजात। उन्मूलन का रूप, यह भी इंपॉर्टेंट है। उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़, जड़ से ही उखाड़ देना, नष्ट कर देना। रोपण मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोपना, पुष्पित पल्लवित करना। आगे दिया है अमित। अमित का क्या होगा? परिमित, जिसको ना नापा जा सके, और एक परिमित मान जिसको मापा जा सके। अमित का क्या होगा? परिमित। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है देखें, एक छूट गया था ये उत्कर्ष। ठीक है, देखें क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब ऊपर जाना, अपकर्ष मतलब डूब जाना, नष्ट हो जाना, उत्थान का पतन। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक है, देखिए बच्चों बार बार मैं कह रहा हूँ कि केवल अपना पूरा समय जो है जीएस पर दें, करंट अफेयर पर दें, और हिंदी जो मैं अपलोड करता हूँ उसको देखते रहें। हम लोग जो है अक्टूबर तक पूरी हिंदी समाप्त हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर से केवल रिवीजन किया जाएगा। 60 का 60 प्रश्न यूपी आरओ में किया जाएगा। ठीक है ना, विधिवत किया जाएगा। एक भी चीज़ प्रयास करूंगा कि जो यहाँ पढ़ा दिया गया हो उसके बाहर न आए, न विलोम, न पर्यायवाची, न विशेषण, न विशेष, न वर्तनी, न वाक्य शुद्धि, न तत्सम, न तत्व। ठीक है, देखिए वीडियो देखते रहें, और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।